कंपटीशन देना है, जीरो लेवल से गणित कैसे सीखें। सुनने में जितना आसान लगता है, खुद आप जब करने जाते हैं तो देखते चीजें इतना आसान नहीं है। आपके दिमाग में कुछ बातें रहती है कि हम ऐसे सीख लेंगे तो फिर गणित में मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आप जो चाहते हैं और आपको बाजार में मिलता नहीं है। आज इसी पे थोड़ी चर्चा करेंगे। और जिनको चर्चा में क्या कहते हैं ज्यादा रश नहीं है, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। जैसे मैं बात कर रहा हूं एसएससी सेगमेंट की, जीडीओ, एमटीएस हो, सीपीओ, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या आप रेलवे सेगमेंट की बोलिए, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, या आप टीचिंग सेगमेंट की बोले हैं, पेट हो, टेट हो, आप बैंकिंग सेगमेंट की कहें, आईबीपीएस हो, क्लर्क हो, पीओ, एसबीआई हो, एलआईसी हो, पुलिस सेगमेंट की बोले कांस्टेबल हो, एसआई हो, दरोगा हो, स्टेट सेगमेंट में बोले चाहे पटवारी हो, फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम हो, जो भी एग्जाम की बात करें, या मैनेजमेंट सेगमेंट की करें, एमबीए की करें, ठीक है ना, कुछ की करें, आप डिफेंस सेगमेंट की करें, तो हम जिसमें भी ये बेसिक टू कंप्लीट कोर्स की बात करते हैं, तो बेसिक टू कंप्लीट कोर्स, और उसके साथ ही साथ बोलते हैं क्या कि ये 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना, एग्जाम है सामने, ये भी मांग करते हैं, इजी है, सिंपल है फॉलो करने के लिए, ठीक है ना, ऐसा कोर्स होना चाहिए। और बोलने की मिनिमम मेथड होना चाहिए, 3-4 मेथड से ही हम संपूर्ण अंक गणित को कर लें, ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये हमारी सारी डिमांडें होती हैं, और हम चाहते हैं कि गणित की सारी चीजें हमारे डिमांड की तरह तैयार हो जाए। लेकिन सच्चाई क्या है? अगर बेसिक मैथ बोले, उसमें आपको लंबी विधि में भाग भी आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए, एचसीएफ आना चाहिए, फ्रैक्शन आना चाहिए, डेसिमल आना चाहिए, काटना आना चाहिए, जिसको स्ट्राइकिंग ऑफ कहते हैं, डिविजिबिलिटी लॉ है, 7 है, 8 स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 2 तरह का है, क्यूब रूट है, सर्ट्स एंड इंडिसेस है, बॉडमस रूल्स है, इक्वेशन 4 टाइप के हैं, टोटल मिला के 40 मेथड है। और उसके बाद अगर आपको कोई किसी एग्जाम को क्रैक करना है, तो कम से कम 500 ऐसे सवाल, आप जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आप बड़े आराम से करने के लायक हो सकते हैं, तभी आप जो है किसी एग्जाम को क्रैक करने की सोच सकते हैं। तो मतलब है कि एक तो 40 बेसिक के मेथड सीखो, फिर 500 आप कम से कम सवाल अगर आपके पास तैयार है, मतलब हर आपके चैप्टर से, तो फिर आप समझ सकते हैं कि किसी एग्जाम को क्रैक करने की हालत में पहुंचते हैं। और सही पूछिए, बात की सच्चाई तो यह है कि जो गणित में कमजोर होते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद 500 सवालों को सीखें, वो हो ही नहीं पाता है। क्योंकि अगर हो जाता तो फिर पहले ही वो गणित सीख लिए नहीं होते। अगर आप सोचते हैं कि जब वो उन्होंने गणित पे ध्यान नहीं दिया था, मस्ती किया था, और आज के सिचुएशन में चेंज है, लेकिन साहब ये भी तो सोचिए, 5 साल के पैमाने को 2 महीना या 4 महीने के पैमाने के अंदर में कैसे डाला जा सकता है। मैं नहीं कहता कि रास्ता नहीं है, रास्ता है, लेकिन वो अलग रास्ता है जो हमें बताया जाता है, वो रास्ता नहीं है। मेरे कहने का मकसद इतना ही है। तो इसके लिए मैं बोलना चाहता हूं, जैसे नंबर सिस्टम लीजिए, एलसीएम, एचसीएफ, बेस क्वेश्चन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, और पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, रेलवे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एज, मिक्सचर, एवरेज, डाटा इंटरप्रिटेशन, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन, केवल मैं 15 लूं, बेसिकली 22 चैप्टर होते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में से सारे तो नहीं, लेकिन आप अगर देखेंगे तो इसका जो है 40% प्लस सवाल जो है केवल एक मेथड से होता है, दैट इज स्ट्राइकिंग ऑफ मेथड, और उसके साथ कॉम्बिनेशन करते हैं हम यूनिटरी मेथड। 300 प्लस क्वेश्चंस जो है ये 15 चैप्टर्स का है,
आप उससे 300 से ज्यादा सवाल आप कर डालते हैं। मैंने 300 से ज्यादा सवाल मतलब अलग अलग सवाल, टाइप्स ऑफ सवाल की बात किया है। और अगर इसमें से दूसरी मेथड्स की बात करूं, वो जो है आपका इक्वेशन है, समीकरण विधि है, उस विधि से अगर मैं बात करूं तो 250 से प्लस क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सब कुछ सीखना चाहते हैं तो सही देखिए, दो चीजों को पहले सीखना पड़ता है। सबसे पहले आपको स्ट्राइकिंग ऑफ मेथड प्लस यूनिटरी मेथड, इतना सीखने के बाद सारे चैप्टर से आप घूमिए तो 300 सवाल होता है। तो आपको भी एक हिम्मत होता है कि हां मैं कर रहा हूं। 40 बेसिक को कंप्लीट करने जाइएगा ना, बेसिक 40 आप कंप्लीट कर पाएंगे ना, आप शुरुआत ही कर पाएंगे। तो इसे समझना होगा। आपको ए बी सी डी जेड तक सीखना है मेरे भाई। एक की जितनी बार हम इस्तेमाल करते हैं, जेड उसके 10वें भाग का 1 भाग भी नहीं करते हैं। तो कहने का मकसद यह है, जिस तरीके के इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, जिससे 300 से 400 सवाल इन 15 चैप्टर से बनते हैं, पहले उसे सीख लें। तो एक ही सीखा ना, और एक सीखने के बाद जब 300 सवाल करने की आप कर लेते हैं तो आप में हिम्मत आ जाती है। उसी तरह समीकरण से जब करते हैं तो 250 सवाल की तरफ कर लेते हैं। तो दो स्थितियों से 550 सवाल करते हैं। बाद बाकी जो है एक एलसीएम एचसीएफ और अदर्स लेके, उससे 150 सवाल, 800 सवाल है। बाद बाकी जो है बेसिक कभी कभार इस्तेमाल होता है। और यह अगर लगता है कि ये कहां तक रियलिटी है, कहां तक अगर सच है, क्योंकि देखिए जब आप 500 से 600 सवाल करते हैं ना, फिर सीधा मॉक टेस्ट उतर जाइए। आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं, तैयारी हो जाएगी मॉक टेस्ट लेके। क्योंकि 500 से 600 सवाल की जो आपका बेस है, वो बेस आपको किसी भी एग्जाम को तोड़ने के लिए पूरा ताकत दे देता है। तो ये सिंपल तरीका है। अब है कि देखिए भाई, मैंने बोला था भाई स्ट्राइकिंग ऑफ से काटने से, यूनिटरी मेथड से 300 से ज्यादा सवाल हो जाते हैं। अरे यूट्यूब में तो ऐसे बोलते ही रहते हैं लोग, इस पर कौन भरोसा करे। मैं बताता हूं कि ये रियली एग्जिस्ट करता है कि ओनली एवर एक सोच है व्यूअर्स बढ़ाने का। तो सिंपली है कि भैया ddsir.co.in/1trick300 क्वेश्चन, मतलब भी समझ रहे हैं। इसका देखिए लिंक जो है अभी यहां पर 1 मिनट में आ जाने वाला है, उसे आप क्लिक कीजिए। डर लगता है तो अगर आपके डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, क्लिक कर लीजिए। खुली किताब है, 300 सवाल दिए गए हैं एक ट्रिक पे। वीडियो नहीं चलेगी, वीडियो एक चलेगी, बाद बाकी वीडियो चूंकि पेड कोर्स है। लेकिन आपके सामने है कि 300 सवाल होते नहीं होते हैं या नहीं होते हैं, और 300 सवाल अगर होते हैं तो आप ये करेंगे चलेगा या नहीं चलेगा, ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। ठीक है ना। तो हमने जो भी बोला है उसके लिए सारे चैप्टर से सवाल रख दिए हैं आपके लिए। अब मानना ना मानना आपकी मर्जी है, लेकिन वहां तक पहुंचेंगे तभी तो देखेंगे ना। तो चलिए फिर, मुझे ये जो कहना था कि तैयारी कैसे होता है, सबसे छोटे में सारे चीजों को रखते हुए मैंने आपको बताया। इस पे कुछ आगे और भी बात करेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।